तालिबान दुनिया में ये साबित करने पे लगा हुआ है ना कि वो बदल गया है, और तस्वीरें बता रही है कि वो वाकई में बदला भी है। लेकिन बदलाव ये है कि अब तालिबान और खतरनाक हो गया है। 90 के दशक में जो तालिबानी राइफल लटकाए मोटरसाइकिल पर दिखते थे, वो अब अमेरिकी सेना के हमवी में नजर आते हैं। पठानी सूट वाले तालिबानियों ने वर्दी पहन ली है, आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए हैं और हाथ में AK-47 की जगह मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन ने ले ली है। तालिबान के इस रूप से पूरी दुनिया डरी हुई है, और ये डर जायज भी है क्योंकि तालिबान के पास ऐसे ऐसे हथियार पहुंच गए हैं जो दुनिया के सैकड़ों देशों के पास मौजूद ही नहीं है। तालिबान में हो रहे इस खतरनाक बदलाव की पूरी पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान की ये क्रूरता इस बात की गवाह है कि ना तो उसकी 90 वाली सोच बदली है और ना ही तरीका, लेकिन तालिबान का रंग और ढंग जरूर बदल गया है। किसी देश की सेना की तरह परेड करते ये सभी तालिबानी ही जिनकी सोच भले ही न बदली हो, लेकिन इनके कपड़े जरूर बदल गए। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह है। तालिबान अब पहले से ज्यादा तैयार और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जिस तालिबान के हाथ में कभी जंग लगी AK-47 राइफल होती थी, आज वो मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन में नजर आता है। अब तालिबान साइकिल या मोटरसाइकिल पर राइफल लेकर नहीं घूमता, बल्कि वो अमेरिकी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल में आने वाली हमवी में नजर आता है। तालिबान में हुआ ये बदलाव सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गया है, जिसे अमेरिका से लेकर यूरोप तक महसूस किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, तो पहले इन तस्वीरों को देख। ये राइफल का जखीरा, ये मशीन गन और ये एयरक्राफ्ट कुछ दिन पहले तक अमेरिकी सेना के हथियार हुआ करते थे, लेकिन आज ये तालिबान के कब्जे में है। अब ये तालिबान के कब्जे में कैसे आए, ये समझिए। जब तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया, तो अमेरिकी सेना ने जल्दबाजी में अपने सैन्य बेस खाली करने शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर निकल गई, जिस पर तालिबान ने तुरंत कब्जा कर लिया। हेरात में तो तालिबान ने अमेरिका के एयरबेस को अपने कब्जे में लिया। यहाँ उसे अमेरिकी सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर तक मिले हैं। अमेरिका के सैन्य बेस पर कब्जे को तालिबान अपनी बड़ी जीत मान रहा है। उसके नेता ही कब्जे के वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। ये तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट वीडियो है। उन्होंने लिखा है, ये 3rd पामीर कोड है जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में लिया है। यहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन और बहुत से हथियार मिले हैं जिसे तालिबान ने कब्जे में लिया है। तालिबान ने अफगान सेना और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से इतने हथियार लूटे हैं जिससे एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो सकती है। तालिबान की इस ताकत ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिकी और अफगानी सेना के हथियारों पर तालिबान का कब्जा इसीलिए भी बहुत चिंता की बात है क्योंकि अब उनके पास ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के सेनाओं के पास मौजूद नहीं है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिका का लेटेस्ट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा कई A-29 सुपर टुकानो अटैक विमान पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इन विमानों के साथ तालिबान ने अमेरिकी सेना की M4 कार्बाइन और M16 राइफल हासिल कर ली है। हेरात के सैन्य अड्डे पर कब्जे में तालिबान को कई सारे आधुनिक ड्रोन भी मिल गए हैं और अमेरिकी सेना के बहुत से लेटेस्ट नाइट विजन उपकरण भी उन्होंने हासिल कर लिए हैं। हमवी और दूसरे बख्तरबंद सैन्य वाहन भी तालिबान के पास इस वक्त नजर आ रहे हैं। तालिबान के कब्जे में जो हथियार गए हैं वो आधुनिक और खतरनाक तो है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है इनकी संख्या। ये इतनी ज्यादा तादाद में तालिबान के पास पहुंच गए हैं कि बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। दुनिया की बड़ी डिफेंस एजेंसियों के मुताबिक तालिबान के कब्जे में कम से कम 40 सैन्य विमान हैं, जिनमें 8 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा तालिबान अब तक 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 10,000 रॉकेट अपने कब्जे में ले चुका है। तालिबान के पास ये माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना की 2000 बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी है। एजेंसियों के मुताबिक .5 कैलिबर की 9 लाख गोलियां, दूसरे कैलिबर की करीब 21 लाख गोलियां तालिबान के जखीरे में हैं। 120 mm के बहुत से मोर्टार तालिबान ने कब्जा लिए हैं। अमेरिका ने भी अब ये मान लिया है कि उसके हथियार तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं और इनके वापस मिलने की उम्मीद अब नहीं है। अमेरिका के जो हथियार उसकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाते हैं, वो आज तालिबान के हाथ में है और अमेरिकी सैनिकों का मानना है
कि इन हथियारों से तालिबान बेहद खूंखार और खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व पायलट ब्रैडली बाउमैन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तालिबान ने हमारी हमवी समेत बहुत से हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया है। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है क्योंकि ये तालिबान के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अमेरिकी हथियारों पर तालिबान के कब्जे का सबसे खतरनाक पहलू है सैन्य विमानों और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का तालिबान के कब्जे में जाना, क्योंकि इससे न सिर्फ तालिबान मजबूत हो रहा है बल्कि अमेरिकी सेना की बेहद खुफिया तकनीक दुश्मन देशों तक पहुंच सकती है। तालिबान ने अफगान सेना के अटैक एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, हमवीज, ट्रक्स, असॉल्ट राइफल्स और बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन को अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर है कि इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड यूएस वेपन्स के तालिबान के हाथों में आ जाने से तालिबान की फायर पावर और उसकी लेथैलिटी बढ़ेगी। तालिबान के कब्जे में कितने हथियार पहुंचे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी स्टेशन वाले सभी शहर अब तालिबान के कब्जे में हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना काबुल के करीब बगराम में है। यहाँ तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के सैन्य अड्डे काबुल, मजार शरीफ, कंधार और हेरात में थे। ये सभी शहर तालिबान के पास हैं। तालिबान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ अफगान सेना के भी ठिकाने अपने कब्जे में लिए हैं। यहाँ उन्होंने अफगान सेना की वर्दी तक लूट ली है और अब तालिबान अफगान सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। देखिए, तालिबान ने अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों के ही सैन्य ठिकानों को कब्जे में ले लिया है। अफगान सेना को अमेरिका ने पिछले 2 दशक में 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं। 2 लाख करोड़ आंकड़ों के मुताबिक अफगान सेना को अमेरिका ने 6 लाख M4 और M16 राइफल्स दी हैं, 76,000 सैन्य गाड़ियां, 16,000 नाइट विजन उपकरण, अलग अलग किस्म के 208 एयरक्राफ्ट भी अफगान सेना की जखीरे में हैं। इसके अलावा 4,700 हमवी, 20,000 हैंड ग्रेनेड, 1,400 ग्रेनेड लॉन्चर अफगान सेना को अमेरिका की तरफ से दिए गए। इनमें से काफी हथियार तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। बाकी हथियार कहाँ है, किसके कब्जे में है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा तालिबान को मिला तो ये दुनिया के लिए सिरदर्द हो जाएगा और इसीलिए अब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि वो हथियारों को जो है तालिबान के कब्जे में जाने से बचाने के लिए उन्हें आसमानी हमले से नष्ट भी कर सकता है। रंग बदल रहा है तालिबान, इसको ध्यान दीजिएगा। तालिबान कुछ दिन पहले तक भारत से मिन्नतें कर रहा था। क्या मिन्नतें कर रहा था, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर प्ले करें इसको। यहाँ पर क्या कह रहा था? तालिबानी नेता मोहम्मद अब्बास ने दूतावास बंद ना करने की अपील की थी। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर बड़ा तेजी से। तालिबान ने भरोसा दिया था कि भारतीय अधिकारियों को खतरा नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर बड़ा तेजी से। एक दिन पहले तालिबान ने अफगान भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर, वो ये है अब भारत और अफगानिस्तान के बीच आयात निर्यात पूरी तरह बंद हो गया है। नेक्स्ट चेंज करें। पिछले दिनों भारत ने अफगानिस्तान से 200 लोगों को एयरलिफ्ट करके निकाला था। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स के साथ अगर आप ब्रेकिंग भी प्ले कर दें तो बहुत बेहतर होगा। क्विक रिएक्शन जल्द से ना मेरे साथ है।